ओम शांति। भाइयों, 7 दिन के कोर्स के दूसरे दिन के दूसरे भाग में आज हम जानेंगे परमात्मा शिव के तीसरे कर्तव्य के बारे में। परमात्मा शिव का तीसरा कर्तव्य। विष्णु की 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं श्री नारायण की और 2 भुजाएं श्री लक्ष्मी का प्रतीक है। शंख उनका पवित्र वचन अथवा ज्ञान घोष की निशानी है। सप्तर्षि चक्र अर्थात आत्मा सबके तथा सृष्टि चक्र के ज्ञान का प्रतीक है। कमल पुष्प संसार में रहते हुए अलिप्त तथा पवित्र रहने का सूचक है तथा गदा माया पर अर्थात 5 विकारों पर विजय का चिन्ह है। अतः मनुष्य आत्माओं के सामने विष्णु चतुर्भुज का लक्ष्य रखते हुए परमपिता परमात्मा शिव समझाते हैं कि इन अलंकारों को धारण करने से अर्थात इनके रहस्य को अपने जीवन में उतारने से नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार परमपिता परमात्मा शिव सतयुगी तथा त्रेतायुगी पवित्र दैवी सृष्टि स्वर्ग की पालना के संस्कार भरते हैं, जिसके फल स्वरूप ही सतयुग में श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी तथा सूर्य वंश के अन्य राजा प्रजा पालन का कार्य करते हैं और त्रेता युग में श्री सीता व श्री राम और अन्य चंद्रवंशी राजा राज्य करते हैं। भाइयों, यहाँ हम देखेंगे परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। परमात्मा का यह नाम इसलिए है कि वह धर्म गलानी के समय जब सभी मनुष्य आत्माएं माया अर्थात 5 विकारों के कारण दुखी, अशांत, पतित एवं भ्रष्टाचारी बन जाती हैं, तब उनको पुनः पावन तथा संपूर्ण सुखी बनाने का कल्याणकारी कर्तव्य करते हैं। शिव ब्रह्मलोक अथवा परम धाम में निवास करते हैं और वे कर्म भ्रष्ट तथा धर्म भ्रष्ट संसार का उद्धार करने के लिए परम धाम से नीचे उतरकर एक मनुष्य के शरीर का आधार लेते हैं। परमात्मा शिव के इस अवतरण अथवा दिव्य एवं अलौकिक जन की पुनित स्मृति में ही शिवरात्रि अर्थात शिव जयंती का त्योहार मनाया जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम परमात्मा शिव की शिव जयंती को शिवरात्रि के रूप में ही क्यों मनाते हैं। बाकी देवी देवताओं का तो सभी जन्मदिन ही मनाते हैं, शिव की ही रात्रि क्यों मनाते हैं। इसका यथार्थ अर्थ यही है कि परमपिता परमात्मा शिव कलयुग के अंत जब घोर अंधियारा होता है, अज्ञान का अंधियारा होता है, तब अवतरित होते हैं। इसीलिए परमपिता परमात्मा शिव की शिवरात्रि मनाते हैं। परमात्मा शिव जो साधारण वृद्ध मनुष्य के तन में अवतरित होते हैं, उसको वे परिवर्तन के बाद प्रजापिता ब्रह्मा नाम देते हैं। उन्हीं की याद में शिव की प्रतिमा के सामने ही उनका वाहन नंदीगण दिखाया जाता है, क्योंकि परमात्मा शिव सर्व आत्माओं के माता पिता हैं। इसलिए वे कभी किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, बल्कि ब्रह्मा के तन में उनका दिव्य जन्म अथवा अवतरण होता है। यहाँ हम जानेंगे शिव और शंकर में क्या अंतर है। बहुत से लोग शिव और शंकर को एक ही मानते हैं, परंतु वास्तव में इन दोनों में बहुत भिन्नता है। आप देखते हैं कि दोनों की प्रतिमाएं भी अलग अलग आकार वाली होती हैं। जहाँ शिव की प्रतिमा अंडाकार अथवा शिवलिंग के रूप में होती है, वहीं शंकर की प्रतिमा शारीरिक आकार वाली होती है। यहाँ उन दोनों का अलग अलग परिचय है, जो कि स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमें समझाया है तथा
अनुभव करवाया है। भाइयों, शायद ही किसी ने इस बात पर गौर किया हो कि शिवलिंग को हमेशा ही शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहते। और किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, वहाँ पर शिवलिंग अवश्य होगा, शंकर की प्रतिमा नहीं। और अगर शिव व शंकर एक हैं, तो फिर शिवलिंग के सामने शंकर को हमेशा ध्यान स्थिति में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि परमात्मा शिव शंकर के भी पूज्य हैं, जिन्हें वो याद करते हैं। तो ये बात परमात्मा शिव और शंकर के नाम व रूप को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। परमात्मा शिव का जन्मोत्सव रात्रि में क्यों? रात्रि वास्तव में अज्ञान, तमोगुण अथवा पापाचार की निशानी है। अतः द्वापर युग और कलयुग के समय को रात्रि कहा जाता है। कलयुग के अंत में जबकि साधु, सन्यासी, गुरु, आचार्य इत्यादि सभी मनुष्य पतित तथा दुखी होते हैं और अज्ञान निंद्रा में सोए पड़े होते हैं, जब धर्म की अति गलानी होती है और जब यह भारत विषय विकारों के कर्ण वैशाल्य में खो जाता है, तब पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि में दिव्य जन्म लेते हैं। इसलिए अन्य सबका तो जन्मोत्सव जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, परंतु परमपिता परमात्मा शिव के जन्मदिन को शिवरात्रि ही कहा जाता है। अतः यहाँ चित्र में जो काली माँ अथवा अंधकार दिखाया गया है, वह अंधकार विषय विकारों की रात्रि का सूचक है। एक महान भूल मनुष्य आत्माओं ने परमात्मा को सर्वव्यापी कहकर की है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि आज एक हो तो लोग परमात्मा को माता पिता और पतित पावन मानते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, अर्थात वह तो पत्थर, सर्प, बिच्छू, वारा, मगरमच्छ, चोर, डाकू सभी में है। अपने परम प्यारे, परम पावन, परम पिता के बारे में यह कहना कि वह कुत्ते, बिल्ली सभी में है, यह कितनी बड़ी भूल है, यह कितना बड़ा पाप है। जो पिता हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की विरासत देता है और हमें पतित से पावन बनाकर स्वर्ग का राज्य देता है, उसके लिए ऐसे शब्द कहना कि वह सर्वव्यापी है, यह कितना बड़ा पाप है। यदि परमात्मा सर्वव्यापी होते तो उनके शिवलिंग रूप की पूजा क्यों होती? यदि वह सर्वत्र होते तो उनका दिव्य जन्म कैसे होता? मनुष्य उनके अवतरण के लिए उन्हें क्यों पुकारते और शिवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता? यदि परमात्मा सर्वव्यापक होते तो वह गीता ज्ञान कैसे देते और गीता में लिखे हुए उनके यह महावाक्य कैसे सत्य सिद्ध होते कि मैं परम पुरुषोत्तम हूँ, मैं सूर्य और तारागण के प्रकाश की पहुंच से भी दूर परम धाम का वासी हूँ। यह सृष्टि एक उल्टा वृक्ष है और मैं इसका बीज हूँ जो कि ऊपर रहता हूँ। हमारे शास्त्रों में परमात्मा के बारे में कहा गया है कि वह घट घट का वासी है। द्वापर युग के शुरू में लोगों में ईश्वर भक्ति अथवा प्रभु में आस्था एवं श्रद्धा बहुत थी। कोई विरला ही ऐसा व्यक्ति होता था जो परमात्मा को ना मानता हो। अतः उस समय भाव विभोर भक्त यह कह दिया करते थे कि ईश्वर तो घट घटवासी है, अर्थात उसे तो सभी याद और प्यार करते हैं और सभी के मन में ईश्वर का चित्र बसता है। इन शब्दों का अर्थ यह लेना कि स्वयं ईश्वर ही सबके हृदयों में बसा है, यह भूल है। तो भाइयों, आज कोर्स के दूसरे दिन जो भी हमने परमात्मा के द्वारा ही उसके बारे में जो जाना है, उसका हम चिंतन करें और विचार करें कि क्या सत्य है और क्या असत्य। परमात्मा कौन है, वह हमसे क्या चाहते हैं और हमें क्या देना चाहते हैं, इस पर हम चिंतन अवश्य करें। तो भाइयों,
मिलते हैं कोर्स के तीसरे दिन के अगले वीडियो में। ओम शांति।